फील्डिंग करने का निर्णय स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर शायद संतोष शर्मा का नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर राज गावड़े दिखाई देंगे। अंपायर का इशारा अनूप मातोंडकर विनय जाधव जो कि जोड़ी मैदान के भीतर दिखाई देते हुए अंपायरिंग की भूमिका में। निर्धारित 5 ओवर का मुकाबला, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय और शायद जिस मुकाबले में जिस प्रकार से गेंदबाजी होती शायद उसी प्रकार की गेंदबाजी ऋषि गुड़व द्वारा देखने लायक रहेगी। फिलहाल अपने ओर की पहली गेंद लेकर चले गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर ऋषि गुड़व। फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला, खतरा नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर डिक्सन के द्वारा बेहतरीन स्ट्रो, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन के चलते 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। 1 रन की सहायता से टीम का खाता खोला। पहली गेंद का खेल समाप्त होने के बाद एक ही हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर अब मात्र राज दिखाई देंगे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर संतोष निजी कोटे के 1 रन के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अभी भी ऋषि गुड़व कहीं ना कहीं दिखाई देते हुए। खुद आइकॉन अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर चले गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। फुल टॉस गेंद, वहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, विकेट कीपर द्वारा गलती, थोड़ी सी फंबल और गेंद निकली लगभग फाइनली बाउंड्री लाइन के ऊपर। 2 रन दोनों बल्लेबाजी मुकम्मल करेंगे। देखना होगा अंपायर का इशारा बिल्कुल 22 के रूप में 2 रन इस गेंद के ऊपर। 2 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित होती। 3 ये हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। आज के दिन की अगर बात की जाए तो 4 बड़ी टीमें इस दिन में खेलते हुए दिखाई दे रही है। उसमें से बाड़ू 11 जबकि 2 मुकाबले जीत चुकी है और ये मुकाबला बहुत ही कड़ा मुकाबला रहेगा क्योंकि दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी है और इस प्रतियोगिता में बनाए रहने के लिए ये मुकाबला जीतना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सिक्के वाली गेंदबाजी, जिस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषि गुड़व द्वारा एक शानदार गेंद की समाप्ति। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 3 ये हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। निर्धारित 5 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर पावर प्ले और उस पावर प्ले के ओवर में ऋषि गुड़व खुद गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए। 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 3 ये हालात मैदान के भीतर। फुल टॉस गेंद, बड़ा स्ट्रोक, डीप कवर के रीजन में गेंद ट्रैवल करते हुए थोड़ी सी स्लो आउटफील्ड के तहत गेंद वहां पर रुकी। डीप कवर के रीजन में 2 रन तेजी के साथ मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रनों की सहायता से अब मात्र रन संख्या धीरे धीरे परावर्तित होती। 5 ही हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। 4 गेंदों का खेल समाप्त। 5 ही हालात मैदान के भीतर। पावर प्ले की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस ओवर में कम से कम 12 से 15 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी थी जय भवानी की टीम, लेकिन ऋषि गुड़व की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल सिक्के वाली गेंदबाजी इस मैदान के भीतर दिखाई देती हुई ऋषि गुड़व द्वारा। सीधे बल्ले के साथ बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर वहां पर गेंद के नीचे और एक आसान सा मौका छोड़ा। बिल्कुल एक मौका जरूर चल के आया था ऋषि गुड़व की इस गेंद के ऊपर। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती शायद जय शर्मा कर वहां पर फील्डर एक बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व हमेशा निभाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस मर्तबा एक बड़ी गलती, राज जैसे बल्लेबाज को जीवन दान। और देखने वाली बात होगी इस जीवन दान के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी। फिलहाल जय भवानी अंशुर जबकि 5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 7 ही हालात मैदान के भीतर बिना कोई विकेट खोए। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी ऋषि गुड़व दिखाई देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर और स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर फिर एक बार राज दिखाई देंगे। चले अपने और की अगली गेंद लेकर सीधे बल्ले के साथ एक और गेंद हवा में, एक और मौका। इस बार शायद मकरंद और यहाँ पर 3 फील्डर्स के बीच में जाकर गिरती गेंद। थोड़ा सा फंबल वहां पर दिखाई देता हुआ मकरंद और समीर के बीच में और 2 रन की सहायता से 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद अब मात्र 9 ये हालात मैदान के भीतर बिना कोई विकेट खोए। निर्धारित 5 ओवर का मुकाबला, टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का निर्णय का शानदार गेंदबाजी ऋषि गुड़व द्वारा। 1 ओवर 9 रन और विदाउट लॉस। तुम्हाला विनंती आहे ते कृपया तेथून थोडंसं अंतर ठेवायचंय।
पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त 9 ये हालात मैदान के भीतर और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर इस मर्तबा मकरंद पालियेकर एक तेज तर्रार गेंदबाज कहीं ना कहीं पवेलियन एंड के ऊपर से दिखाई देते हुए स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर संतोष दिखाई देते हुए निजी 1 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज गावड़े निजी 6 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यानी कि एक बेहतरीन शुरुआत कहीं ना कहीं इस मैदान के भीतर। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय, निर्धारित 5 ओवर का मुकाबला। और बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो अभी भी देवू मांजरेकर है, समीर धूरी अभी भी इस खेमे में है, सुजय मांजरेकर है, बबलू गावड़े है। एक बड़ी टीम कहीं ना कहीं इस मुकाबले में देखने वाली बात होगी किस प्रकार से बल्लेबाजी रहेगी। शॉट गेंद बिल्कुल एक मौका जरूर रहेगा। अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ एक अतिरिक्त रन का 1 बाउंस और एक अतिरिक्त रन जबकि खाते में जुड़ता और रन संख्या डबल फिगर्स में परावर्तित होगी। 10 ये हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं 5 ओवर का निर्धारित मुकाबला। मकरंद को एक शानदार गेंदबाजी का दायित्व निभाना होगा। इस बार बढ़िया गेंद कट किया, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसी फील्डिंग से आप मुकाबले जीत सकते हैं। बिल्कुल एक शानदार फील्डिंग और 1.1 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद अब मात्र रन संख्या दिखाई देगी। 11 ये हालात मैदान के भीतर। निजी कोटे के 7 के ऊपर बल्लेबाजी करते राज गावड़े अब मात्र बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर दिखाई देंगे। बिल्कुल भटके ऑफसाइड से अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता विनय जाधव अंपायरिंग की भूमिका में एक होनहार खिलाड़ी कल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। आरोलीश्वर आरोल के एक शानदार गेंदबाज, तो दूसरी तरफ आरोलीश्वर के कप्तान जिन्हें कहा जाता है अनूप मातोंडकर। फुल टॉस गेंद बिल्कुल भटके लाइन से, अंपायर का इशारा देखना होगा। बिल्कुल नो बॉल का इशारा जरूर आया है और वहां पर 2 रन एक्स्ट्रा यानी कि 3 रन इस गेंद के ऊपर जरूर खर्च करेंगे दोनों बल्लेबाज। कहीं ना कहीं गेंदबाजी में जिस प्रकार से गेंदबाजी होनी चाहिए उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं दिखाई देगी। 3 रन वहां पर नो बॉल के चलते और स्कोर बोर्ड अब मात्र 15 ये हालात मैदान के भीतर। फ्रीट की गेंद देखने वाली बात होगी, क्या करेंगे राज गावड़े मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। फुल टॉस इस बार उड़ाया बिल्कुल डीप मिड विकेट के रीजन में, कैच जरूर पकड़ा लेकिन शायद फ्रीट का मौका जरूर था और उसी वजह से वहां पर कहीं ना कहीं एक जीवन दान कहना होगा मिलेगा। 2 रन खाते में जरूर जुड़ेंगे। 2 रनों की सहायता से अब मात्र 17 ये हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। बिल्कुल एक शॉट 1 शॉट यानी कि अब 16 रन जबकि स्कोरबोर्ड के ऊपर दिखाई देते हुए। नो बॉल जरूर था वहां पर, फ्री हिट और कहीं ना कहीं एक मौका चल गया था बड़ा स्ट्रोक खेलने का। फुल टॉस गेंद वहां पर मिली थी लेकिन चूके वहां पर 1 रन जुड़ा खाते में और 1 रन की सहायता से 16 ये हालात मैदान के भीतर। एक बार फिर से फुल टॉस गेम डीप स्क्वायर लेग के रीजन में खेला तेजी के साथ। जय शर्मा का गेंद के ऊपर आते जब तक उठाते फील्ड करते 2 रन लेने का मौका वहां पर दोनों बल्लेबाजों में शेष था। 2 रन के साथ रन संख्या अब मात्र 18 ये हालात मैदान के भीतर। एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते कहीं ना कहीं वहां पर स्कोरबोर्ड को एक बेहतरीन तरीके से हिलाते हुए दिखाई दे रहे। 18 हालात मैदान के भीतर। फिर एक बार चले मकरंद गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए थी उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं दिखाई दे रही है। 3 गेंदों में अभी तक 9 रन खर्च कर चुके हैं जिसमें से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास के रूप में वहां पर रन खर्च कर चुके हैं। एक और वाइड, एक और अतिरिक्त रन लेग स्टिक से भटके अतिरिक्त रन के सहायता से रन संख्या अब मात्र 19 हालात मैदान के भीतर दिखाई देती हुई। तीन गेंदों का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या अब मात्र 19 हालात के ऊपर। 9 रन मात्र पहले ओवर में दिए थे, उसके बाद 10 रन 3 गेंदों के ऊपर खर्च कर चुके हैं मकरंद पालियेकर। एक होनहार गेंदबाज है, वहां पर रफ्तार उनकी पहचान है लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस बार उछाल लेती हुई गेंदा बिल्कुल ऑप्स्टिक के ऊपर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर करना चाहते थे। एक डॉट गेंद वहां पर कहीं ना कहीं काफी देर के बाद दिखाई देती है और एक डॉट गेंद की सहायता से अब मात्र 19 से हालात 4 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद। शॉट गेंद उड़ाया इस बार एक बेहतरीन स्ट्रोक डीप मिड विकेट के रीजन में। गेंद जाएगी लगभग सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए।
एक और गेंद इस बार डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, एक और छक्का वहां पर राज कावड़े के बल्ले से दिखाई देता है। मकरंद होने के बाद रन संख्या अब मात्र 31। 31 हालात मैदान के भीतर 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त। और आगे का हाल सुनाने के मैं श्री कृष्णा देव जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। संतोष और रांची जोड़ी और पूरे प्रतियोगिता में ये पहली पार्टनरशिप है जो लगभग 30 के ऊपर जा चुकी है। माहौल बिल्कुल जबरदस्त, कहानी बिल्कुल अच्छी। और साथ साथ देखिए संतोष ऑन स्ट्राइक मैदान पर, जिनको काफी मौका नहीं मिला बैटिंग करने के लिए इस मैच में, क्रूशियल मुकाबले में मौका। टाइमिंग नहीं है, हालांकि गेंद हवा में निकले खिलाड़ी से थोड़ी सी दूर, लेकिन आसानी के साथ 2 रन वहां पर बनते हुए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद जब तक फील्ड हो पाती, जब तक थ्रो निकल पाता, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। लेकिन संतोष थोड़े से थके इसलिए क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, साथ साथ धूप एकदम से कड़क है। इसी समय पर 2 दिन पहले की अगर बात है तो शायद धूप नहीं थी, हवा के बिल्कुल झोंके नहीं थे, शायद हवा के झोंके नहीं थे, उसके साथ साथ कुछ हवा के झोंके तेज आते थे और बीच में बरसात। लेकिन आज भाई आरौली का जैसे नाम सुना प्रीमियर लीग का, शायद सब कुछ एकदम से गायब और आज बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण। वापस खेल मैदान में फुल टॉस गेंद, शायद टाइमिंग पे मिसाल नहीं और शायद स्क्वायर लेग सीमा रेखा का खिलाड़ी, एक बार अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो, विकेट कीपर के हाथ में, 1 ही रन बनेगा और सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 36-36 पर। जबरदस्त माहौल इस दोपहर के समय पर, बिल्कुल अच्छा माहौल। आज हवा बिल्कुल अच्छी, दुधैया धूप मैदान पर। गौरव गढ़ेकर, शायद आज देखिए हवा का झोंका इतना अच्छा है ना कि आज सब कुछ ठीक ठाक है मैदान पर। लेकिन आपके टीम के भी हालात थोड़े से ठीक ठाक मैदान में इस वक्त। माहौल खूबसूरत, सबसे कहानी इस क्रिकेट की, चाहने वालों की उत्कंठा, वो तौबा गर्दी मैदान में। शॉर्ट आर्म पुल किया गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के लगभग, अब गेंद शायद बाहर जा सकती है। अब इशारा हम पर कहना बचा मैदान पर, गेंद निकली स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए मैदान पर। वापस खेल मैदान पर, एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला मैदान में और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर है मैदान पर। ओह बिल्कुल अच्छी लाइन, राज्य बिल्कुल एक बड़ा शॉट लगा चुके हैं, उसके बाद वापसी, गेंदबाज की 42 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता हो 4थे ओवर का मैदान पर, कहानी बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा मुकाबला। चाहने वालों की वो तौबा गर्दी, उत्कंठा बढ़ती हुई और कहीं ना कहीं दोनों टीमों को पता है कि हारने के बाद शायद वापसी के जो कि रास्ते उनको लेने होंगे, उसके लिए शायद बचना है तो आज बहुत कुछ करना पड़ेगा। ओह बल्ले पर लगी, पैड पर लगी, लग रहा है मुझे कि स्टंप पर भी पहले लगी,
लेकिन किस्मत साथ देगी कि नियम कुछ इस तरह से ना कि बेल से, इसका मतलब जब तक बेल्स नहीं गिरेंगे शायद तब तक आउट नहीं, मतलब राज बच गए। बिकॉज गेंद स्टंप पर लगी 110%। अंपायर को पता है, राज को पता है, विकेट कीपर को पता है, गेंदबाज को पता, लेकिन सभी को पता होने के बाद भी भाई राज आज बचकर निकल गए। और टीम का स्कोर एकमात्र 42 पहले 3 और समाप्ति के बाद। सूरज कुड़ा मैदान पर, सामने इस वक्त संतोष सरवणकर इस वक्त ओ शायद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, चलिए रन निकलता हुआ, सोच सही है। देखिए डॉट गेंद नहीं जानी चाहिए, एक रन वहां पर बनता हुआ इशारा अंपायर का 22 के रूप में, एक वाइट मतलब 2 रन बनते हुए, और 2 रन के साथ 44 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। जबरदस्त माहौल, बिल्कुल खेल अच्छा, मुकाबला बिल्कुल दावेदारी का, चाहने वालों का खेल बिल्कुल अच्छा, लेकिन मैं तो कहूंगा भाई मुकाबला सबसे अच्छा। टीम में सुपरमैन भी है मैदान पर, हरेश देउलकर भी टीम में शामिल है, मतलब बैटिंग भाई मुंह से लेकर पूछ तक है मैदान पर। ओ शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया, हालांकि टाइमिंग बेमिसाल नहीं है। चलिए 2 रन वहां पर बनेंगे, थोड़ी सी डांसिंग आउटफील्ड, लेकिन चलिए वहां पर ये ढूंढ रहे गेंद को, लेकिन शायद दौड़ते तो तीसरा रन भी बन सकता है। 2 रन के साथ 46 पर पहुंचा टीम का स्कोर 46 पर। पूरे प्रतियोगिता में 50 रन की पार्टनरशिप अभी तक देखने को नहीं मिली है, और मैं तो उम्मीद करूंगा कि इस टीम में शायद ये पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है। आज चाहने वालों ने बहुत उम्मीद की, सुबह सुपर ओवर का मैच आपको देखना था सभी को, लेकिन वो देखने में राज ऑन स्ट्राइक मैदान पर। ओ इस बार हवा में शॉट के लगाया, शायद मौका, एक खूबसूरत कैच मैदान पर, और ये आउट। राज की बारी समाप्त, 46 रन पर ये पहले पार्टनर, लेकिन एक बार तालियां होनी चाहिए इस बैटिंग के लिए। देखिए 46 रन की पार्टनरशिप, मतलब आप सोचिए कि एक नीम जो शुरुआत चाहिए वो देते हुए राज इस वक्त 29 रन की बारी लगभग समाप्त मैदान पर। लेकिन आज मैं कहूंगा अंसुर एक्सप्रेस, जिसको लोग जानते हैं सागर, जो कि सागर सागर गावड़े अंसुर एक्सप्रेस, थोड़े से हाथ के चलते, हाथ मतलब कल्लू उनको है थोड़ा सा, डॉक्टर ने फिटनेस पर उनके थोड़ा सा बिल्कुल आक्षेप लगाया, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिल चुका। शॉर्ट गेंद शायद, देखिए आज मुझे ना संतोष काफी थक चुके लग रहे हैं। देखिए अमूमन इस गेंद को संतोष छक्का मारते हैं, ये बहुत बार संतोष की आंखों से पानी आ रहा है, इसका मतलब है ये पसीना है भाई। अब टोटल स्कोर 46 पर पहुंचा, डॉट गेंद के साथ मैदान पर खेल चलता हुआ। एक बड़ा शॉट चाहिए मैदान पर, लगभग 60 रन, अगर 50 रन इस ओवर में बनते तो 60-65 सामने से दिख पाएंगे। और टाइमिंग अच्छी है, हालांकि एक रन वहां पर बनता हुआ, शायद थोड़ी सी हल्की सी गफलत मैदान पर, और 2 रन के साथ 48 ये टोटल मैदान पर सामने से, जबकि खेल चलता हुआ मैदान पर चौथे ओवर का। अब 2 गेंदे बचे, संतोष सरवणकर एक शॉट चाहिए इस वक्त। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल, और वही खेल मैदान में, ओ शायद नाटकीय परिवर्तन, रिवर्स करने का प्रयास किया, अटेम्प्ट, हालांकि 1 रन निकला। देखिए संतोष के चेहरे की परिभाषा सब कुछ बता रही है, थक चुके काफी। 49 मैदान में
गेंद बल्ले पर लगी नहीं है। डॉट गेंद के साथ इनिंग की ओवर की समाप्ति। 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 49। मिलाज मैदान पर अंसुर वाले तरस गए इस शॉट को देखने के लिए। चलिए फुल टॉस गेंद, ये भी खराब बॉल थी और खराब गेंद पर आउट मैदान पर। नीलेश के भी बारे में देखा जाए तो नीलेश ने भी पूरे 2 मैचों में कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगाया। जिस नीलेश को विस्फोटक बैटिंग के लिए जाना जाता है, जिस नीलेश पर पूरी टीम बिल्कुल गर्व करती है, अगर ये बल्लेबाज आखिरी समय पर रहा तो 4 शॉट आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल यही तो क्रिकेट है मैदान पर, घर के चाहने वालों के सामने नीलेश 2 शॉट चाहिए मैदान पर। और लेग स्टंप पर या पैड पर लगी शायद, देखिए, और ये आउट मैदान पर। मैदान पर बचा। देखिए आखिरी 9 गेंदों पर मात्र सिर्फ 6 रन निकले नीलेश, और यही कहानी इस खेल की है। और 3 विकेट भी साथ साथ, बहुत खूबसूरत माहौल। 3 विकेट आखिरी 9 गेंदों पर 7 रन और साथ साथ 3 विकेट, मतलब जो चाहिए वो गेंदबाजों ने विश्व प्रदर्शन करते हुए मैदान पर खूबसूरत माहौल के साथ मैदान में। पहला मैच लगभग संकट में दोनों टीमें हारी है, तो एक कड़क मुकाबला मैदान पर। ओ तेज है, 140 के आसपास गति थी इनकी। वाइड बॉल का इशारा मैदान पर। वापस खेल मैदान पर, राइट हैंड राउंड विकेट से मोर्चा संभालेंगे सामने देव मैदान में। ओ लो फुल टॉस, शायद बल्ले पर ठोसने के लिए निकली गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, शायद थोड़ी सी गफलत मैदान में, लेकिन शायद समीर ने अपने हाथों में स्ट्राइक रखना पसंद किया मैदान पर। 1 रन मिलेगा और 50 रन, जबकि मतलब 51 पर पहुंचा टीम का स्कोर। जिस टीम को हम कह रहे थे 60 रन बन सकते हैं मैदान पर, क्या वो टीम अब शायद अच्छी बॉलिंग मैदान में। देखिए पहले 3 ओवर में लगभग 4 ओवर में आपने 50 रन जोड़े,
लगा भाई 60 रन बन सकते हैं मैदान पर। लगभग पहले 2-3 ओवर में 40 रन मैदान पर, 42 बन चुके थे। देखिए आखिरी के 12 गेंदों का नाटक क्या है मैदान पर। 10 गेंदों में सिर्फ 9 रन निकले मैदान में। ओह, ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, बहुत खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर। डॉट गेंदे प्रेशर बना रही मैदान में। अंतिम 11 गेंदों पर मात्र 9 रन निकले मैदान में। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा गेंदबाजों ने वापसी की मैदान पर। जो टोटल 60-65 तक गौरव लग रहा था, वो टोटल रुक चुका मैदान में। वो आखिरी गेंद फुल टॉस गेंद है, चौथा फुल टॉस और चौथी फुल टॉस गेंद पर आउट मैदान पर। टोटल स्कोर 51 और 52 टू विन मैदान पर।
लीग 2022 का आगाज होता हुआ इस सकलेकोल भूमैया के मैदान के भीतर इस लीगों की बात की जाए तो दोस्तों 2016 से ये लीगों की श्रृंखला शुरू हुई। इस अपने आरवली गांव में झुंझार बाकरवाड़ी क्रिकेट टीम ने पहली लीग स्थापित किया पर और उसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ उसी 21 साल में मुझे लगता है 8 से लेकर 10 लीग खेले गए और उसके बाद फर्स्ट टाइम एवर पहली मर्तबा इस हमारे गांव में यूट्यूब के माध्यम से जो गौरव सावंत की टीम है जो यूट्यूब के माध्यम से हम सब विश्व के सामने दिखाई देते हुए और मुकाबला शुरू होता हुआ सेकेंड पारी का प्रारंभिक जोड़ी मैदान के भीतर डिक्सन और उनका नॉन स्ट्राइक छोर पे विश्राम कावले। शॉर्ट पिच गेंद थोड़ी सी आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास डिक्सन का। पहली गेंद थी 52 रनों का लक्ष्य रखा यहां पर। इस बार फुल टॉस गेंद करा स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। डीजे अंसुर को डीजे जगह लेने के लिए धीरे धीरे मैदान के भीतर दिखाई देते हुए जयेश बल्लेबाजी के मोर्चे पर। समीर धुरी की तारीफ करनी होगी दोस्तों, छक्का लगाने के बाद बेहतरीन बैकअप कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए। इस बार ये देखो बैक टू बैक सफलता प्राप्त करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी समीर धुरी की। डीजे विश्राम कावले का साथ निभाने के लिए और अपनी पारी को संभालने के लिए
समीर धुरी की बात की जाए तो दोस्तों अभी तक उन्होंने 4 गेंदें डाली, उनमें से सिर्फ 6 रन खर्च करके 2 सफलताएं प्राप्त की और फिर से एक बार अपनी इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। बेहतरीन गेंद, हल्के हाथों से सम्मानजनक गेंद को खेल दिया। अपने फॉलो थ्रो में जब तक फील्ड करते हैं तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का अनिवार्य पावर प्ले का ओवर, ये इस पावर प्ले के ओवर में आखिरी गेंद इस पावर प्ले का ओवर का। इस बार विद द कारपेट गेंद को खेल दिया मिड विकेट के स्थान पर। वहां पर डांसिंग आउटफील्ड के कारण वहां पर 1 रन अर्जित किया वहां पर अपने खाते में तेजस ने। 1 रन तेजस के खाते में जुड़ता हुआ तो 1 रन विशु ब्रदर्स के खाते में। तो देखते देखते दोस्तों 1 ओवर यानी पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ और कुल स्कोर 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 7 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अहम भूमिका निभा रहे वहां पर सीबी एडिट्स यानी चेतन बाकर। बेहतरीन धुन आपके सामने लेकर आए। राज उर्फ जग्गू गेंदबाजी का जिम्मा लेके और उनके सामने छोटे कद के तेजस कुड़ाव। बचे दोस्तों 4 ओवर और 4 ओवर में जीतने के लिए चाहिए 45 रन। आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, काफी देर तक गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और देखने वाली बात होगी बेहतरीन एफर्ट लगाता हुआ समीर धुरी अपनी टीम के लिए लगभग 4 रन बचाए। बेहतरीन एफर्ट, तारीफ करनी होगी यहां पर। डीप मिड विकेट के स्थान पर काफी हद तक गेंद ऊंची गई थी और आखिरी मौके पर अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करते हुए एक बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व पेश करते हुए अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार राज चले, फुल टॉस गेंद थी, हल्का सा पे लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकलती हुई। अंपायर का फैसला आता हुआ लेग बिफोर की ओर से 1 रन का। इस 1 रन के साथ दोस्तों कुल स्कोर होता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जग्गू फिर से एक बार हमसे दूर वाली चोर से अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर और उनके सामने है विश्राम कावले जिनके पास क्षमता है बड़े शॉट दागने की। इस बार फुल टॉस गेंद, काफी देर तक गेंद हवा में। फिर से एक बार मिड ऑन के स्थान पर आसान सा कैच लेते हुए और विश्राम का खेल समाप्त होता हुआ डीजे। दूर हवा से खबर आई है, शोर मचाने वाले 2 भाई हैं, तेजस कुड़व और ऋषि कुड़व मैदान के भीतर दिखाई देते हुए।
और इस दोनों भाइयों के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा बिशु ब्रदर्स का, क्योंकि आने वाले उनके पास निचले क्रम के बल्लेबाजों की बात की जाए तो अच्छी इतनी बल्लेबाजी नहीं है, तो इन पर पूरा दारोमदार रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार बेहतरीन शॉट सीधे हमारे कमेंट्री कक्ष में। वो पक्की थी, मालिक की ओर से ऋषि और तेजस ने मैच जिताई तो मालिक की ओर से 300 रुपए का नकद इनाम मंदार की ओर से। इस बार काफी देर तक गेंद हवा में है और ये देखो कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा और दोनों बल्लेबाजों ने एक रन को लूटा। एक रन के साथ कुल स्कोर होता हुआ यहां पर 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार जग्गू, दबाव के तहत गेंदबाजी उनकी जारी है और उनके सामने अब मात्र रुचि कुड़ाऊ। जग्गू चले अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथों से हल्के से बैकफुट पर आकर गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर। दूसरे रन की चाहत वहां पर ऋषि कुड़व के मन में, लेकिन एन मौके पर नकारा दिया था, लेकिन खराब यहां पर थ्रो यहां पर, और तब तक 2 रन परिपूर्ण किए दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ दोस्तों 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिशु ब्रदर्स का स्कोर होता हुआ यहां पर 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, व्यक्तिगत पहला और टीम के ओर से तीसरा ओवर लेकर सुजय मांजरेकर और उनके सामने है तेजस कुड़व। सुजय मांजरेकर की बात की जाए तो कटर करते, ऑफ कटर करते, लेग कटर करते और बल्लेबाज को खामोश करते। फिलहाल देखना होगा इस बल्लेबाजी का गेंदबाजी का सामना बल्लेबाज किस प्रकार करते हैं। और ये देखो मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद पे स्वागत किया अपने बल्ले से, आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के स्थान पर 6 रनों के लिए। और फिर से एक बार अपनी स्क्रीन पर इस बार अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जाती हुई लॉन्ग स्टॉप के स्थान पर 1 रन तेजी के साथ अर्जित किया। दूसरे रन के लिए पलटे वहां पर दोनों बल्लेबाज और 2 रन मुकब्बल करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का दायित्व पेश करते हुए अपनी टीम के लिए। और इस 2 रन के साथ कुल स्कोर होता हुआ यहां पर 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बचे हैं दोस्तों 16 गेंदे और 16 गेंदे में जीतने के लिए चाहिए 25 रन। इस बार बैकफुट पर आकर गेंद को खेल दिया पॉइंट के स्थान पर, वहां पर खिलाड़ी तैनात है और इस मर्तबा कोई गलती नहीं करेगा खिलाड़ी। तीसरी सफलता दोनों भाइयों की जोड़ी तोड़ने में कामयाबी हासिल करते हुए सुजय।
तो तेजस की जगह लेने के लिए और कप्तान ऋषि का साथ निभाने के लिए मकरंद पालियेकर मैदान के भीतर। दोस्तों देखा जाए तो तेजस ने बेहतरीन एक मंच पैदा करके दिया है यहाँ पर बिशु ब्रदर्स को। उसके आगे लेकर जाना होगा यहाँ पर ऋषि कुड़व और मकरंद को। फील्डिंग में बदलाव दिखाई देता हुआ। फील्डिंग की बात की जाए तो डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के स्थान पर एक डीप मिड ऑफ के स्थान पर, गली के स्थान पर और शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर खिलाड़ी दिखाई देते हुए। इस बार अंपायर से वाइड की मांग। जी हां, अंपायर का फैसला आता हुआ आईसीसी रूल नंबर 24 के तहत एक वाइड अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में परिवर्तन दिखाई देता हुआ, बल्कि 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सुजय फिर से एक बार ऊंचे कद के सुजय थोड़े से दबाव में दिखाई देते हुए। अभी तक उन्होंने 3 गेंदें डाली है और 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं। इस बार बेहतरीन गेंदबाजी टिप्पा गिरने के बाद अतिरिक्त उछाल प्राप्त करती हुई। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया, गेंद जाती हुई डॉट और फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मकरंद पालियेकर थोड़े से गुफ्तगू करने के लिए ऋषि कुड़व के पास जाते हुए उनको कहेंगे कि आखिरी दम तक डटे रहो, आपको कप्तानी पारी खेलनी होगी, क्योंकि बिशु ब्रदर्स पिछला मुकाबला हार चुका है और यह मुकाबला जीतना उनको जरूरी है। तो उसी सोच और विचार के साथ और संयम बरकरार रख के बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, काफी बाहर गेंद। अंपायर का फिर से एक बार फैसला आता हुआ एक वाइड गेंद का। अतिरिक्त रन के साथ फिर से एक बार 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देते हुए। लगातार 2 गेंदें वाइड, एक दबाव गेंदबाज सुजय के ऊपर दिखाई देता हुआ। तो फिर से एक बार हमारे कमेंट्री कक्ष के सामने से गेंदबाजी जारी रखेंगे और उनके सामने ऋषि आगे आकर गेंद को खेल दिया। थोड़ा सा लॉफ्टेड शॉट मिड ऑन के स्थान पर गेंद को खेल दिया और तब तक 1 रन अंकित किया ऋषि ने अपने खाते में। इस 1 रन के साथ दोस्तों 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिशु ब्रदर्स का स्कोर होता हुआ 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सुजय चले अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर और उनके सामने अब मात्र मकरंद पालियेकर। बेहतरीन गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पर ये गेंद डालते हुए वहां पर सुजय मांजरेकर। फिलहाल दोस्तों 3 ओवर यानी 18 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका और कुल स्कोर यहां पर 30 रन। आने वाले दोस्तों 12 गेंदे और 12 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए लगभग 22 रन। बल्लेबाजी होगी और कप्तान जय भवानी अंसुर का किसके हाथों में गेंदबाजी सौंपेगा, ये तो दोस्तों आने वाला समय तय करेगा। तब तक हम आपको लेकर चलते हैं सीबी एडिट्स यानी डीजे मास्टर चेतन बाकर के पास।
संघाची धावसंख्या होती ती 30 धावा आणि उर्वरित 12 चेंडूत तब्बल 22 धावांची गरज. तो 12 गेंदे और जीत का फासला 22 रन. व्यक्तिगत दूसरा और निर्णायक ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए समीर धुरी और उनके सामने ऋषि कुड़ाव. 12 गेंदे और 22 रन. ये ओवर निर्णायक रहेंगे स्वप्निल. स्वप्निल, इस ओवर की बात की जाए तो 6 गेंदों में लगभग आप 10 रन भी बटोर सकते हैं, तो एक बेहतरीन रहेगा यहां पर विशु ब्रदर्स को. तो देखने वाली बात होगी किस प्रकार रणनीति रहेगी बल्लेबाजों की. बेहतरीन गेंद, बैकफुट पर आकर गेंद को खेलने का प्रयास बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया. गेंद जाती हुई, सीटी बजाती हुई, गुनगुनाती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में. फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और स्कोर रुका हुआ सिर्फ 30 रनों के ऊपर. बची दोस्तों 11 गेंदे और 11 गेंदों में अब मात्र जीत का फासला 22 रनों का. फिर से एक बार बैकफुट पर आकर गेंद को खेलने का प्रयास. कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए यहां पर, क्योंकि समीर धुरी की लाइन और लेन की बात की जाए, वो आउटसाइड ऑफ स्टमी शुरुआत में से जो आए हैं, शुरुआत में हमने उनके मुकाबले देखे आउटसाइड ऑफ स्टमी डालने का प्रयास करते हैं. ऑन साइड में गेंद ज्यादा देते नहीं है घूमने के लिए, मारने के लिए बल्लेबाज को. तो कदमों का थोड़ा इस्तेमाल करना होगा और एक दो बड़े शॉट जरूर लगाने होंगे. इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात और बेहतरीन कैच गैदर करते हुए 34 सफलता प्राप्त करते हुए अपनी टीम के लिए. डीजे बाद प्रथमेश आपको दिखाई देते हुए नॉन स्ट्राइक छोर पे, और स्ट्राइकिंग छोर पे यहां पर मकरंद पालियेकर, जिन्होंने गेंदबाजी में अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, लेकिन अब मात्र बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाना होगा. इस बार फुल टॉस गेंद और कैच होने का संभव, लेकिन बेहतरीन एफर्ट वहां पर. डीप लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए और डाई लगाई, लेकिन कैच छिटका वहां पर उनके हाथों से और एक जीवदान मिलता हुआ मकरंद पालेकर को. तब तक 2 रन मुकब्बल किए यहां पर मकरंद पालेकर ने, और दोस्तों 2 रन के साथ कुल स्कोर होता हुआ 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. अब मात्र इस ओवर की 2 गेंदें शेष और मकरंद पालेकर इस बार हल्के हाथों से खेल दिया. नो मैंस लैंड में गेंद निकलती हुई 1 रन अंकित किया वहां पर दोनों बल्लेबाजों में, और दूसरे रन के लिए पलटे और 2 रन मुकब्बल करते हुए दोनों बल्लेबाज. इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा यहां पर, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है. 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देते हुए अब दोस्तों बचे 7 गेंदे, और 7 गेंदे में जीतने के लिए चाहिए 18 रन. 7 गेंदे और 18 रन, ये इस पर बड़ा शॉट जरूर लगना होगा. एक शॉर्ट पिच गेंद फुल कर दिया डीप मिड विकेट के स्थान पर, और छक्का मकरंद के बल्ले से निकलता हुआ
12 गेंदे में चाहिए थे 22 रन। हमने आपको बताया था समीर धुरी के ओवर में 10 रन भी आ गए तो बहुत होगा, उसी के मुताबिक 10 रन निकाले वहां पर दोनों बिशु ब्रदर्स के बल्लेबाजों ने। अब मात्र 6 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 12 रन। और गेंदबाजी नीलेश सोनसुरकर के हाथों में कप्तान ने सौंपी है। नीलेश सोनसुरकर की बात की जाए तो लेग कटर करने में माहिर है, तो इस लेग स्पिन के साथ किस प्रकार बल्लेबाजी होगी बिशु ब्रदर्स की ओर से प्रथमेश और मकरंद की, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ये दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला इस अरवलीश्वर प्रीमियर लीग का। नीलेश चले 6 गेंदे और जीत का फासला 12 रन। थोड़ी सी पीछे रहती हुई गेंद को खेल दिया मिड विकेट के स्थान पर, डांसिंग आउटफील्ड, और इसका नतीजा आपके सामने, बेहतरीन चौका। मात्र 5 गेंदे और 8 रनों की जरूरत। थोड़ी सी पीछे रही गेंद और उसका पूरा लुफ्त उठाया बल्लेबाज ने। मिड विकेट के स्थान पर एक चौका दिखाई देता हुआ स्क्रीन के ऊपर। फिर से एक बार नीलेश, इस बार आड़े बल्ले से फिर से एक बार खेलने का प्रयास, डेंजर जोन में हो सकते थे मकरंद पालियाकर, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और एक रन परिपूर्ण किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ अपने फासले कम करते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए और कुल स्कोर दिखाई देता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन। अब मात्र दोस्तों बचे ही 4 गेंदे और 4 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 7 रन। 4 गेंदे और 7 रन। इस बार करारा स्ट्रोक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। कई गलती तो करना बैठे यहां पर कप्तान जय भवानी अणसुर के नीलेश सोनसुरकर के हाथों में गेंद सौंपकर। नीलेश की गेंदबाजी की बात की जाए तो थोड़ा सा आगे डालेंगे तो सही महसूस। ये देखो बेहतरीन गेंदबाजी, अब आगे डाला, पिछली 2 गेंदें थोड़ी सी पीछे डाली और इसका लुप्त उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन ये गेंद थोड़ी सी आगे डाली, चकमा खाया वहां पर और अपने गेंदबाजी के चंगुल में फंसाया वहां पर मकरंद पालियेकर को और ब्रेक थ्रू मिलता हुआ यहां पर नीलेश सोनसुरकर को। डीजे अब मात्र 3 गेंदे और जीत का फासला सिर्फ 1 रन। फील्डिंग थोड़ी सी आगे लेकर आए कप्तान। फील्डिंग की बात की जाए तो माफ करा 2 गेंदे शेष और 2 गेंदों में 1 रन की जरूरत। इस बार ये देखो फिर से एक बार थोड़ी सी पीछे रही गेंद और ये स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।